इस्तीफा देने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने हमेशा संविधान का अगर अवहेलना की है तो कांग्रेस ने की है। कांग्रेस की पुरानी रणनीति चली आई है और सबसे बड़ी बात कांग्रेस तो है भी अंग्रेजों की पार्टी, अंग्रेजों ने बनाया। वो जो मुसलमानों के रहनुमा बनने का दम भरते हैं, मुसलमान उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। उनकी जो विचारधारा है असदुद्दीन ओवैसी की बांटने की, वो आज मुसलमान भी जागरूक है हमारे देश में, ऐसी बात नहीं है। लेके बताते हैं हमारी दादी ने इमरजेंसी लगाई थी, संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं, ये शो कर रहे हैं वो। सबसे पहले तो करने वाली कांग्रेस थी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को इस्तीफा देने के लिए किसने मजबूर किया था? कांग्रेस ने तो किया था। क्या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया है? भैया देखिए, खड़गे साहब कह रहे हैं तो पहले तो इनको अपने हिसाब से देखना चाहिए कि हमारे साथ क्या हुआ है और बाबा भीमराव अंबेडकर के साथ यही कांग्रेस पार्टी ने क्या क्या किया था। उनको इलेक्शन तक नहीं जीतने दिया था। 1952 में भी, 1956 में भी, यहाँ तक उनको यही कांग्रेस पार्टी वालों ने देशद्रोह बता दिया था, देशद्रोही हैं। तो और दूसरी चीज़, ये लोग तो अंबेडकर को मानते हैं, इसमें दूसरी राय नहीं है, लेकिन उनकी मानते नहीं, उनकी बात नहीं मानते। उन्होंने जो जो चीज़ें कही है कि कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना है, आपने बार बार संविधान में संशोधन किया। आज बीजेपी भी बोल रही है कि संशोधन करेंगे, ये बिल लाएंगे, जैसे देश में परिवर्तन है उस हिसाब से हमें चलना है। तो ये लोग हमेशा खिलाफत बतिया देते हैं और अपनी पार्टी वाले को ले लेके पैसे खिला के कहते हैं कि भैया ये गलत है, तुम्हारे लिए गलत है, उनके लिए गलत है। अभी सीएए का जो बिल आया था उसमें भी ये लोग दंगा फसाद करवा दिए। जनता को गलत अफवाह में ये लोग फंसा देते हैं। ये कांग्रेस की पुरानी रणनीति चली आई है और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस तो है भी अंग्रेजों की पार्टी, अंग्रेजों ने बनाया था इस पार्टी को। पूछ लीजिए अंकल जी से। अगर मैं आपसे जानना चाहूँगा, बिहार के तेजस्वी यादव तो ये कह रहे हैं कि इनके पास कोई इतिहासकार है ही नहीं, बीजेपी वालों के पास। कहा जाए नेहरू जी का अपमान करते हैं, इंदिरा गांधी जी का अपमान करते हैं, राजीव गांधी जी का अपमान करते हैं, अब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पे आ गए हैं, जिनको कई लोग भगवान मानते हैं। दलित समाज उनको भगवान मानता है। बिल्कुल मानना चाहिए, क्योंकि समाज का कि कई ऐसे लोग हैं जो संविधान का कहा जाए राष्ट्रपिता हैं वो। मैंने क्या कहा कि ये लोग बाबा भीमराव अंबेडकर जी को मानते तो हैं, लेकिन उनकी मानते नहीं। उन्होंने कहा था कि हमारी पूजा मत करो बेटा, पढ़ो तुम लोग, पढ़ के आगे बढ़ जाना, क्योंकि पढ़ोगे नहीं तो हमारी पूजा में फंस जाओगे, हमारे चक्कर में फंस जाओगे, तो तुम आगे बढ़ नहीं सकते। राजनीति वाले तुम्हें वहीं गोल गोल घुमाते रहेंगे। अब आज वही हाल है। 70-75 साल हो गया इस देश को आज़ादी के लिए, आरक्षण से लेकर सब कुछ उनको मिल रहा है, लेकिन इन राजनेताओं के चक्कर में दलितों को फंसा के रख दिया है कांग्रेस ने। और कांग्रेस हमेशा यही चाहती है। ये देखिए, पीडीए की बातें कर लो, इन्हीं लोगों ने लागू किया, क्या फ़ायदा मिला? आखिरकार बीजेपी की सरकार आई ना, मोदी जी को इस बार भी रोकने की कोशिश किया गया, सब मिल के, तब भी मोदी जी आए। ऐसा नहीं है, ये लोग भी अब समझ गए हैं कौन हमारे साथ है और कौन दूसरे के साथ है। कांग्रेस पे तो बिल्कुल भरोसा नहीं। क्या नाम है सर आपका? दीपक। क्या कहेंगे कि जिस तरह से आज अमित शाह ने जो बयान दिए हैं कि जितनी बार अंबेडकर जी का नाम लेते हैं ये विपक्ष वाले नेता, अगर उतनी बार प्रभु का नाम ले लेंगे ना तो 7 जन्म में 7 बार स्वर्ग की प्राप्ति होगी। उसी दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया है। अमित शाह ने माफी मांगे। क्या अपमान कहाँ किया? इस बात में अंबेडकर जी का अपमान कहाँ से हो गया? मैं ये कह रहा हूँ, विपक्ष एक एजेंडा सेट करके अपनी रणनीति पे चल रहा है। मतलब मोदी वाली भाषा बोल रहे हैं आप? मोदी जी ने 7 ट्वीट कर दिए हैं, कह रहे हैं कि विपक्ष वाले प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। मोदी से कोई मतलब नहीं है। मैं आपको अपनी बात का जवाब दे रहा हूँ। ये संविधान की प्रतियां हाथ में लेके राहुल गांधी और प्रियंका गांधी संसद में शपथ लेते हैं कि हम संविधान की प्रतियां हाथ में दिखा के तो यही बताते हैं कि इमरजेंसी में संविधान में हमारी दादी ने धज्जियां उड़ाई थी। इमरजेंसी लगा के संविधान की धज्जियां, ये देखो, ये संविधान की प्रति हमारी दादी ने धज्जियां उड़ाई थी, ये शो करना चाहते हैं। ये असदुद्दीन ओवैसी की आप बात कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी से पूछिए तुम्हारे पूर्वज ने, दादाओं ने क्या किया था? उन्होंने कहा था हम हैदराबाद के निज़ाम हैं, हम नहीं हिंदुस्तान में शामिल होंगे। आज असदुद्दीन ओवैसी के फॉलोअर मुस्लिम लोग नहीं, उनकी उसको सपोर्ट करते हैं। वो जो मुसलमानों के रहनुमा बनने का दम भरते हैं, मुसलमान उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं।
उनकी जो विचारधारा है असदुद्दीन ओवैसी की बांटने की, वो आज मुसलमान भी जागरूक है हमारे देश में, ऐसी बात नहीं है। इसके उदाहरण हमें, मुस्लिम पे मत जाइए, संविधान पे मैं रहिए। संविधान की बात कर रहा हूँ, ये संविधान से जुड़े हुए मसले हैं। आज असदुद्दीन ओवैसी से पूछिए शाहबानो प्रकरण में क्या किया उसने, संविधान की धज्जियां नहीं उड़ी उसमें। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को राजीव गांधी ने बदल दिया शाहबानो प्रकरण में। क्यों ऐसा बदला? संविधान में संशोधन नहीं किया। शाहबानो प्रकरण में संविधान में संशोधन हुआ कि नहीं हुआ? आज कांग्रेस ने इतने संविधान, आज कांग्रेस ने अगर संविधान में संशोधन उन्होंने अगर संविधान का क्या कहते हैं खंडन किया, तो राहुल गांधी उसका सम्मान कर रहे हैं, कॉपी लेके चलते हैं। कॉपी लेके बताते हैं हमारी दादी ने इमरजेंसी लगाई थी, संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं, ये शो कर रहे हैं वो। इमरजेंसी हमारे देश पे एक काला धब्बा है, कलंक है। हम डेमोक्रेसी का दम भरते हैं, लोकतंत्र का दम भरते हैं, और लोकतंत्र में हमारे देश में अगर इमरजेंसी लग जाती है तो ये हमारे देश के ऊपर कलंक है। ये वो दिखा रहे हैं, सिंबलाइज कर रहे हैं। संविधान की प्रति दिखा के देखो हमारी दादी ने क्या किया था, हम तो ऐसा समझते हैं। अगर आप रियली संविधान को समझते होते, आप इंग्लैंड की नागरिकता नहीं लेते जो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस चल रहा है। अगर आप कह रहे हैं विपक्ष वाले जितने नेता वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, देखिए इन शब्दों का जवाब दीजिए। मैंने अमित शाह ने अभी यूसीसी के बारे में भी कहा। नहीं, यूसीसी मत जाइए, संविधान पे रहिए। मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो आप कह रहे हैं कि आप विपक्ष के जितने नेता हैं वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, ये कहना चाहते हैं? मैं ये कह रहा हूँ विपक्ष के नेताओं को एक ही एजेंडा है इस सरकार का, किसी भी मुद्दे पे, चाहे वो मैं कहता हूँ चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, मैं कहता हूँ कांग्रेस हो या बीजेपी हो, जो सत्ता में कोई भी पार्टी है, अगर आप देश हित में संविधान में संशोधन करते हैं तो मैं उसमें हामी भरूंगा। लेकिन कांग्रेस ने परिवार हित में ही संविधान के संशोधन किए। आपको बताऊं भाई साहब, ओवैसी साहब जो कह रहे हैं कि अमित शाह जी का मनुस्मृति से मिलता है, तो क्यों ना मिले? आरएसएस से मिलता है, क्यों ना मिले? आरएसएस क्या आतंकवादी संगठन है? आरएसएस इस देश की बहुत बड़ी संगठन है जो हमेशा से लिए वो हिंदुओं के लिए खड़ी रहती है, आरएसएस। हाँ, और दूसरे नहीं, मैं आप बोल लीजिएगा। ये हमेशा इस देश की सुरक्षा के लिए हमेशा आरएसएस खड़ी रहती है, तो आरएसएस से लिंक क्यों ना हो? और दूसरी चीज़, ओवैसी साहब से बोलिए कि क्या आपके धर्म से लिंक नहीं है? आपका मतलब नहीं है? जब इनके लोगों की, इनके नेताओं की, मैंने नेशनल टीवी पे न्यूज़ सुना है, जब संविधान की बात करी जाती है तो कहते हैं कि भैया संविधान अपनी जगह है, हमारा धर्म अपनी जगह है। तो ऐसा क्यों? दोगली वाली ओवैसी साहब की जो राजनीति है वो गलत है। वो हमेशा से उल्टा सीधा बातें करते रहते हैं, इसमें दो राय वाली बात नहीं है। देखिए, हम यही कहेंगे, बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जो बातें बोली है अमित शाह जी ने, वो सही बोली है। उनका कहने का जो मतलब है बहुत सटीक है कि तुम पूजा के चक्कर में अगर पढ़ रहे हो तो मत पढ़ो, तुम पढ़ो और आगे बढ़ो। और दूसरी चीज़, अगर तुम्हें पूजा ही करना है तो तुम्हारे में हर धर्म में देवी देवता है, तुम पूजो, उनको पूज के आगे बढ़ो ना, उनको पूजो। अगर पूजा ही करनी है उनको पूजो, और पढ़ाई करनी है पढ़ोगे तभी भीमराव अंबेडकर को पूछ सकते हो। और ये कांग्रेस के चक्कर में अगर ये फंसेंगे भैया, गोल गोल घूमते रहेंगे, 70-75 साल नहीं 200 साल तक ऐसे ही घूमते रहेंगे। अच्छा, हाँ, 200 साल। कई नेताओं का ये भी कहना है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो विचार थे वो उनके विचारों पे बीजेपी नहीं चल पा रही है, उनका अपमान हो रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे तो ये तो कह रहे हैं कि धरना प्रदर्शन हो जाएगा। आम आदमी पार्टी अभी 5 बजे बीजेपी कार्यालय पे धरना प्रदर्शन कर रही है। भैया, धरना प्रदर्शन तो ये लोग हमेशा करते हैं, सीएए पे भी। आपका अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, और आम आदमी पार्टी तो बिल्कुल नहीं सहेगी। बिल्कुल बात सही है। खड़गे साहब बाबा साहब के लिए तो बोल दे रहे हैं, लेकिन जब इस देश के टुकड़े वाली बात आती है, इस देश को गालियां दी जाती हैं, यहाँ पे मोदी जी को गालियां दी जाती हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं और राष्ट्रपति के खिलाफ यहाँ के जो नेता बोलते हैं, तब तो धरना प्रदर्शन खड़गे साहब नहीं देते हैं। ऐसा अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया और कहा जाए आतिशी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो तीनों लोग अभी बीजेपी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और उन्होंने कहा बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, और कह रहे हैं कि 2 लोगों के विचार पे ये पार्टी चलती है, भगत सिंह और अंबेडकर जी के। हाँ, बिल्कुल कौन सी? आम आदमी पार्टी? नहीं, ये तो गलत वो कर रहे हैं। फिर
वो केवल तस्वीर लगा रखे हैं, अपने कार्यालयों में केवल तस्वीर लगा रखे हैं, और नहीं तो कुछ भी। भगत सिंह का क्या था, भगत सिंह की जो रणनीति थी, क्या उस रणनीति पे चल रहे हैं? और भीमराव अंबेडकर जी की जो रणनीति थी, उस रणनीति पे क्या ये चल रहे हैं? क्या दारू ये सब बेचने की बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था? उन्होंने तो यहाँ तक अपनी किताबों में लिख रखे हैं कि भैया दारू जो है ये देश को बर्बाद कर देगा, गरीबों को और गरीब बना देगा, क्योंकि लत और दारू ये बिचवा रहे हैं। तो कौन से भैया अरविंद केजरीवाल। हाँ, रह गई धरने की बात, तो धरना तो बहुत पहले भी कांग्रेस के खिलाफ दिए थे, आज कांग्रेस साथ मिल जा रहे हैं। तो इन नेताओं के धरने पे मत जाइए भैया, ये तो घड़ियाली आंसू वाली है। इनका आज इधर कल इधर ऐसे ही चलते रहेंगे ये कांग्रेस और ये अपना केजरीवाल जी। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि अगर सनातन में इतना ही प्रेम था तो लास्ट में दलितों को इतना परेशान कर दिया गया कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था। मैं भाई साहब, जो हिंदू सनातनी धर्म है, ये बौद्ध धर्म कहाँ से? मैं आपको बताऊँ, बौद्ध जो है ना, वो हमारे से ही तो हैं, हमारे ही धर्म से रिलेशन है उनका, अलग थोड़ी है। और बाबा भीमराव अंबेडकर जो हिंदू एक्ट बनाए हैं वो मैरिज का, उस एक्ट में किसको किसको किया है? सिख भी उसी में है, जैन भी उसी में है, बौद्ध भी उसी में है, हिंदू में ही तो मेल किए हैं। बनाने वाले तो बाबा भीमराव अंबेडकर ही हैं, तो उन्होंने तो अलग माना ही नहीं, अपने को अलग नहीं माना। उन्होंने कहा कि इनकी जो है विचार अलग है, जैन का अलग है, सिख का अलग है, सनातन का अलग है, तो हमारा जहाँ विचार बनता है वहाँ जाएंगे। लेकिन ओवैसी साहब से पूछिए कि अगर ये तुम्हारे धर्म में क्यों नहीं चले गए? अगर गए होते तब आज आप सवाल कर सकते थे, वो हमारे में ही रह गए, हमारे थे, हमारे में है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशु गुप्ता। क्या कहेंगे कि आज कल अमित शाह ने संसद में कहा कि जितनी बार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लेते हैं उतनी बार अगर भगवान का नाम ले लेंगे तो 7 जन्मों में 7 बार स्वर्ग मिल जाएगा। बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं, ऐसे मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहेंगे कि बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सबसे पहले तो करने वाली कांग्रेस थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को इस्तीफा देने के लिए किसने मजबूर किया था? कांग्रेस ने तो किया था। जितनी बार भी संविधान, जब भी संशोधन हुआ है, आइए ना, आइए मैदान में आइए। वो क्या गांधी जी को बोला गया आप हर जनों को साथ लेके चल रहे हो, उनके साथ बैठो, खाने खाओ एक थाली में। अम्बेडकर ने तो कह रहे नहीं, तो कह रहे मैं संविधान पीठ से अलग हो जाता हूँ। अलग हो गए, फिर करने के लिए अलग हुए थे बाबा साहब। हाँ वही तो वगैरह, संविधान अलग हो गए, फिर बाबा साहब के पास क्यों गए जब आप संविधान चला सकते थे? फिर मजबूरी में बाबा साहब को लेके आए पकड़ के। बाबा साहब नहीं होते तो आप लोग स्वतंत्र नहीं होते आज। हमने कब बोला? हमने कब उनकी अवहेलना की है? अरे उन्होंने तो उनको मजबूर किया था इस्तीफा देने के लिए। जवाहरलाल नेहरू ने हमेशा संविधान का अगर अवहेलना की है तो कांग्रेस ने की है। बार बार संशोधन करने की क्या जरूरत थी? अगर एक बार बाबा साहब अम्बेडकर संविधान लिख गए, मेरे को ये बताइए बीजेपी पार्टी ने कितनी बार संशोधन किया है?